गजाननं भूतगणादिसेवतं कपित्थजम्बुफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण संकष्टी चतुर्थी व्रत की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी माता बहनों को, सभी श्रद्धालुओं को श्रावण संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति सदैव आपके ऊपर, आपके घर परिवार में अपनी कृपा बरसाए रखें। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का सदा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार 2023 में श्रावण संकष्टी चतुर्थी का व्रत 6 जुलाई गुरुवार को किया जा रहा है। इस बार चतुर्थी तिथि का क्षय हो गया है। बंधुओं, इस दिन भगवान गणपति की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा अर्चना करने से, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाने से और दूर्वा अर्पित करने से सभी संकटों का नाश हो जाता है व्रतकर्ता के, और घर में सुख शांति समृद्धि का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण करते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, गणेश चतुर्थी व्रत की बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन सब में संकष्टी चतुर्थी व्रत में इस कथा को श्रवण करने से व्रत का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन हारता है और कौन जीतता है। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि हे माँ, यह सब मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने ऐसा किसी द्वेष भाव से नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश भगवान के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, हे विघ्नहर्ता, हे संकट हर्ता गणपति, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह सब देखकर वह प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी
बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय महाराज स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे संकट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।